राष्ट्रीय फलक पर कला प्रतिभा का जलवा दिखा रहे हैं किलकारी के बच्चे। बाल किलकारी के बच्चे हमेशा कुछ बेहतर करते हैं। अपने प्रशिक्षक के नेतृत्व में कला की विभिन्न विधाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस बार कला का उत्सव के तहत प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर विजय पताका फहराने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सभी बच्चे किलकारी की उपज है। पिछले साल आदित्य राज कला प्रतिभा के दम पर दिल्ली में पीएम मोदी से मिले और परीक्षा पर चर्चा में शामिल हुए थे। राज्य स्तरीय कला उत्सव में पूर्णिया किलकारी के बच्चे प्रथम स्थान हासिल किया। समूह लोक नृत्य में साड़िका, कृपा, रुंझुन, गीतू, लोकगीत में रेहान, रजा, जानकी, देवांशी और हस्तकला में निशा प्रवीण ने बाजी मारी। ये सभी बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। प्रशिक्षक ने कहा कि बच्चे में काफी प्रतिभा है, सीखने की ललक है। अपने मेहनत के बूते बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल किया। मैं अजय कुमार मंडल, मैं किलकारी विद्या भवन में लोक नृत्य का प्रशिक्षक हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अभी लगभग मैं 2 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। उसमें हमारी क्या उपलब्धि हुई है। पहले 2023 में हम लोगों ने युवा उत्सव में नेशनल गए थे समर चकेवा लेके, और वहाँ पे हम लोग सहभागिता था। और 2023 में हम लोग कला उत्सव में भी एकल नृत्य में लड़कियाँ हम लोग को नेशनल तक जा चुके हैं। इस बार हमारी टीम फिर से कला उत्सव में राज्य स्तरीय में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अब वो नेशनल जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस बार डांस को लेके पूर्वी डांस लेके जा रहे हैं। पूर्वी डांस एक नया है सभी को बिहार में देखने के लिए, और इसको हमने एक अलग तरह से करने का कोशिश किया है। नाटक विधा बच्चे से जानेंगे हमारे पूर्वी के बारे में कैसे होते हैं। और हमारी जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है। हमारा कोशिश होगा कि इस बार हम लोग बिहार को कोई ना कोई प्राइज जरूर ला के दें। तो बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसका तैयारी कैसी है और इसका उत्साह कैसे है। कितने बच्चे इसमें शामिल हैं? जी हमारे इसमें 4 बच्चे डांस में हैं, समूह नृत्य में। समूह में? जी हाँ। किस जगह हुआ था आयोजन? यहाँ पे पहले प्रखंड स्तरीय हुआ था, फिर जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय। अब जो बच्चे राज्य स्तरीय में प्रथम आए हैं वो अब राष्ट्रीय स्तरीय जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ? वो हमारा पहले जिला स्तरीय में हम लोग का वीडियो शूट हुआ था। उसमें जो बच्चे प्रथम आए थे उसका वीडियो भेजा गया था पटना से। फिर वहाँ पे जजिंग हुआ, फिर वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का सभी को भेजा गया, जिसमें कि हमारा समूह डांस में बच्चे प्रथम आए। इनके बारे में नाम इनका ये कृपा रॉय है, ये गीतू कुमारी है, और ये तन्वी कुमारी है, और वो शारिका कुमारी। कहाँ पर होना है ये राष्ट्रीय स्तर का? अभी इसका स्थान हम लोग को नहीं पता है। अभी हम लोग परिचय नहीं हुआ स्थान पे कहाँ पे होगा हम लोग का। ये मालूम चला कि नेशनल हाँ, में जी हाँ। जाना है। जी हाँ। क्या नाम? जी हमारा नाम हुआ अजय कुमार मंडल। का सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ। अब अपना नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम जानकी कुमारी है और मैं यहाँ पे लोक संगीत विधा से, और अभी हम लोग नेशनल जा रहे हैं नचारी लेकर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहले प्रखंड में भागीदारी दिए, उसके बाद फिर जिला स्तरीय में, फिर राज्य स्तरीय में, और अब राष्ट्रीय स्तरीय जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी है उसके लिए? हाँ, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। कुछ सुनाइए उसके बारे में। भंगिया रूसल जाए है बौरहवा, रूसल जाए हे गौरी, हे गौरी, हे गौरी, दौरी दौरी पुछथिन हे मोरा भंगिया रूसल जाए। हे गौरी, दौरी दौरी पुछथिन हे मोरा भंगिया रूसल जाए। आप दोनों साथ में हैं? भंगिया रूसल जाए है बौरहवा, रूसल जाए हे गौरी, हे गौरी, हे गौरी, दौरी दौरी पुछथिन हे मोरा भंगिया रूसल जाए। हे गौरी, दौरी दौरी पुछथिन हे मोरा भंगिया रूसल जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रेहान रज़ा है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और इस वक्त मैं बिहार बाल भवन में लोक संगीत का प्रशिक्षण लेता हूँ। क्या कुछ खास है नृत्य? पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम।
मैं किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया की छात्र हूँ और पूर्वी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। पूर्वी भोजपुरी क्षेत्र के प्रमुख गायन शैली है, जहाँ लेखक जो थे ना श्री महेंद्र श्री मिश्री, वो जो है इस गाना में जो था ना वो विरह का भाव था। वो मतलब अपने जो उसके पति थे वो कोई दूसरे शहर जाते थे कमाने के लिए, तो जो उसकी पत्नी थी तो उसे वो मतलब उसका जो दूसरे शहर जाते वो कार्य करने को दर्शा रही थी। और इस गीत का तो बोल है वही आदि आदि रतिया कुहू के कोयल। धन्यवाद। अच्छा, आपको याद है गीत का बोल? गीत अगर याद दो लाइन गाएं। 2 लाइन उसके बारे में बताइए। आधी आधी रतिया के कुहू के कोयलिया है राम, कुहू के कोयलिया राम बड़निया भैलना, राम बड़निया भैलना, मोरा आँखिया के निनिया राम बड़निया भैलना, मोरा आँखिया के निनिया। नाम? मेरा नाम रंजन कुमारी। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं यहाँ पे लोक संगीत प्रशिक्षिका हूँ किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया में। जैसे कि आप लोगों ने पूछे कि नचारी क्या है। नचारी एक विद्यापति जी की रचना है, जो कि नचारी का मतलब होता है कि भक्त भगवान के सामने अपने भाव को नाच के प्रकट करते हैं। और इसमें महेशवाणी आता है, तो महेशवाणी में भगवान शिव अपने भाव को बताते हैं, तो ये महेशवाणी होता है। नचारी में भक्त अपने भाव को नाच के प्रकट करके भाव को बताते हैं, ये नचारी होता है। तो अभी हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे किलकारी पूर्णिया से बच्चे नेशनल जा रहे हैं, जो कि इसका 3 पड़ाव चला था। पहला चला था प्रखंड, दूसरा चला जिला और तीसरा नेशनल जा रहे हैं हमारे बच्चे, जो कि राज्य स्तरीय से प्रथम आए हैं। तो अभी ये नेशनल में जाके अपना प्रतिभागी दिखाएंगे, अपनी सहभागिता देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनके बारे में और कुछ पूछना चाहें आप लोग तो पूछ सकते हैं। बच्चों क्या नाम है? इनका नाम मोहम्मद रिहान है और इनका नाम जानकी कुमारी है। एक बच्ची है जो कि अभी आई नहीं है स्कूल से, उनका नाम देवांशी कुमारी है। हमारा लोक संगीत ग्रुप है, जो कि इसमें 3 बच्चे भाग लिए हुए थे। अच्छा, थोड़ा नचारी की क्या शैली है उसके बारे में थोड़ा बताओ। नचारी हमारी मिथिला की ये परंपरा है, जो कि हमारे मिथिलांचल में नचारी को बहुत ज़्यादा प्रचलित माना गया है। तो अपनी मिथिला भाषी में, अपनी मिथिला भाषी के तरफ से जो नचारी होता है ना, बहुत मायने रखता है। जी, तो इसके बारे में आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे का कैसा उत्साह है नेशनल जाने का। मतलब इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनी कुमारी है। जी, मैं जूही कुमारी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ किलकारी बिहार बाल भवन में हस्तकला प्रशिक्षिका हूँ और मेरी स्टूडेंट निशा प्रवीण, इसका सिलेक्शन इस बार नेशनल में हुआ है। और नेशनल में सिलेक्शन के लिए आपको स्टेट में फ़र्स्ट होना पड़ता है। स्टेट में फ़र्स्ट होने से पहले भी 3 चरण होते हैं, स्कूल, प्रखंड, प्रमंडल, और इस तरह से इन सभी को पास करते हुए उन सभी में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद आप जो है नेशनल पहुंचते हैं। तो बच्ची ने किया और 3 साल से ये प्रयासरत थी इसके लिए, और बच्चों का चयन हो जा रहा था, पर ये सेकेंड हो जा रही थी, जिसकी वजह से नेशनल नहीं पहुंच पा रही थी। पर इस बार इसकी मेहनत रंग लाई, और साथ ही साथ ये अगर इस बार नहीं निकाल पाती तो इसके लिए ये कह सकते कि लास्ट मौका था, क्योंकि 12th तक ही ये प्रतियोगिता किया जा सकता है कला उत्सव, और ये इस बार 12th में है। तो इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि 12th की पढ़ाई भी है और कला उत्सव की तैयारी भी है। तो बच्ची अपना कोचिंग क्लास वगैरह करके अभी 3, साढ़े 3, 4 बजे मेरे पास आती है, और यहाँ भी मेहनत करती है, घर में भी मेहनत करती है, और इसकी मेहनत देख सकते हैं आप लोग की रंग लाई है। और इस बार ये बाँस से अपनी जो है दिखाने वाली है कलाकृतियाँ, और पारंपरिक खिलौने इसका थीम होता है, पारंपरिक खिलौने और कृषि से जुड़े हुए औजार। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस बार बनवा रही हूँ और बच्चे को मेहनत करवा रही हूँ। इसके लिए अलग से विशेषज्ञ भी आने वाले हैं, तो वो भी तैयारी करवाएंगे, और हम लोग इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे और बच्चे को आगे तक ले जाएंगे। कोशिश है कि पिछले बार जो है सेकेंड आया बच्चा, इस बार फर्स्ट अगर आए आप लोगों के दुआ कृपा से और आशीर्वाद से, तो काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि बच्चे को और आगे बढ़ने के लिए इसके लिए मौका मिलेगा और अवसर मिलते ही जाएगी। और दरअसल होता है क्या है कि क्राफ्ट को लेकर के लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा,
लेकिन जब अवसर मिलने लगती है तो उसके प्रति लोगों की जो है रुचि बढ़ने लगती है, लोग उसके लिए जिज्ञासु हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब जब तक बच्चे जीतेंगे नहीं, इसमें नाम अपना रोशन नहीं करेंगे, तब तक लोग इसके ओर मतलब खींचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। जो यहाँ जानते हैं, करते हैं, तो वही बस जान रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसके द्वारा और भी नाम ये फैले और फैलाए। प्रधानमंत्री के साथ भी जी किसी बच्चे हाँ जी, मेरा आदित्य कुमार मेरा ही छात्र है, जो कि पिछले वर्ष जो है नेशनल गया और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस पे उसको परीक्षा पे चर्चा में आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया और वो गया। तो प्रधानमंत्री के सामने उसे अवसर मिला अपने सामान को प्रेजेंट करने के लिए। वो अपना जितना भी बनाया था क्राफ्ट कला उत्सव में, वो वहाँ प्रेजेंट किया, बतौर उसका स्टॉल लगा और वहाँ पे उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने फ़ोटो भी क्लिक करवाया। और उस क्या उनका प्रधानमंत्री जी को सबसे अच्छा क्या लगा? वो मतलब जो उसका आदित्य को बनवाए थे वो वेस्ट मटेरियल था। दरअसल संठी, आप लोग पूर्णिया के वासी हैं तो संठी को अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये अन्य कामों में नहीं आता। ये जलावन, हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं कि ये जलावन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसे एक क्राफ्ट का रूप दिया। मेरे सर ने संठी आर्ट को, गुलूदा ने संठी आर्ट को बढ़ावा दिया और मैं उसको और भी थोड़ा क्रिएशन करके बच्चे को मैंने संठी आर्ट से उतारा था। तो वो संठी आर्ट किया और वहाँ पे वो उनके लिए यूनिक लगा, क्योंकि उसका कलर जो है मैंने रहने दिया था, उस पर कोई कलर नहीं डाला था। और जो संठी का ओरिजिनल कलर होता है, वो कलर और चमक वो उनको बहुत आकर्षित किया कि ये भी चीज़ है कुछ जिससे खिलौने बन सकते हैं और कुछ अलग दिख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी उनके लिए नई। जी, पिछले बार आप कहाँ तक पहुँचे थे राष्ट्रीय? किनसे मुलाकात की थी आप? सर, पिछले बार हम संठी से बैलगाड़ी बनाए थे और बहुत सारा खिलौना भी था। और हम नेशनल में नरेंद्र मोदी जी से हम मिले थे परीक्षा पे चर्चा पे। और वहाँ जितना भी हम स्टॉल लगाए थे, संठी का था और नारियल का, खोइया का था, उन सारे का खिलौना बना के लेके गए थे और नरेंद्र मोदी जी को वहाँ दिखाए और स्टॉल लगा हुआ था हर आदमी को। तो फिर वही परीक्षा पे चर्चा पे हम लोग गए थे, तो वहाँ परीक्षा पे चर्चा पे बात हुआ हम लोगों का। और हम लोग क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई आपको, तो कैसा वो पल था? वो पल बहुत अच्छा था सर। और हम नहीं सोचे थे कभी हम मिल पाएंगे, और मेरे पापा लोग भी नहीं कभी सोचे थे। और मेरी इस पर शिक्षिका है जो कि हमें सिखाती है क्राफ्ट। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम क्राफ्ट बना के कभी भी इतना ऊपर तक जा पाएंगे। किलकारी का कितना बड़ा योगदान है इसमें आप लोगों का? बहुत बड़ा योगदान है किलकारी का। धन्यवाद। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि मैंने इस बार मेरा आखिरी साल था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं नेशनल निकाल के दिखाऊंगी और मैंने वो किया। और मैं पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रमंडल में द्वितीय स्थान और पिछले साल स्टेट में द्वितीय स्थान आने की वजह से मैं आगे नहीं जा सकी। लेकिन इस बार मेरा पूरा प्रयास है कि मैं नेशनल में भी कुछ करके दिखाऊं। और उसके सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरे पीछे जो मेहनत करती है और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, वो हमारी जूही दी है, जो मेरी प्रशिक्षिका है। किलकारी में हर प्रशिक्षक और प्रशिक्षिका को भैया दीदी के नाम से पुकारा जाता है। तो जूही दी जो मुझे सिखाती है, और मैं किलकारी में हस्तकला और संगीत सीखती हूँ और कभी कभी एंकरिंग भी करती हूँ। इस ओर रुझान कैसे हुआ आपका? जब मतलब मैं घर में हर वेस्ट चीज़ से कुछ ना कुछ बनाते रहती थी, और जब मैं किलकारी आई तो दीदी के पास जब गई तो उन्होंने मतलब कि कुछ नया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, उन चीज़ों से मुझे खिलौने बनाने आए। आवाज़ करने वाले खिलौने, चलते फिरते खिलौने और मूविंग करते हुए खिलौने, बहुत सारे ऐसे खिलौने और डेकोरेशन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी जो मेरी जूही दी ने मुझे सिखाया। और मुझे मालूम नहीं था कि हर वेस्ट चीज़ का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो मतलब सूखी लकड़ी ही क्यों ना हो। और मतलब आम का जैसे गुठली होता था, हम लोग फेंक देते थे पहले, लेकिन हम लोगों को जब दीदी ने कहा था कि आम की गुठली जमा करो, हम लोग सोचे थे क्या करेंगे। फिर जब हम लोगों ने उससे खिलौने बनाए तो हम लोगों को पहली बार मैं उससे आकर्षित हुई थी कि हम लोग कुछ भी वेस्ट चीज़ से क्राफ्ट बना सकते हैं। और
इससे क्या होगा कि हम अगर हम घर बैठे भी रहते हैं या गांव में भी रहते हैं ना, तो गांव में जैसे होता है पुआल घास होता है, संठी होता है, और भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग जलावन के लिए या फिर जाके गाय माल को खिला देते हैं, तो उन चीज़ों का यूज़ करके भी हम बहुत सारा क्राफ्ट बना सकते हैं और उसको बेच के हम लोग अपनी आमदनी निकाल सकते हैं और घर बैठे। उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू का खर्चा लगता है। और इस बार बांस पे आप हाँ जी, मैंने इस बार बांस पे कार्य किया है। आप देख सकते हैं मैंने बैलगाड़ी बनाई है बांस से, और मैं इस बार बांस से निर्मित खिलौने ही नस्ल में उतारूंगी। और कर लीजिएगा उसको। जी, और ये चलता भी है और आवाज़ भी करता है, तो आप देख सकते हैं। मैंने पहले नहीं सोचा था कि बांस से बना पाऊंगी, दीदी ने कहा बनाओ और मैंने बनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार